हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये तो एनिम है चैनल पे आपका स्वागत है। यू किंग अपने बारे में सारी बातें बताता है कि उसका नाम यू किंग है और वो मिसी का बेटा है। मिसी द बुल डीमन क्लैन के डीमन इंपीरियर हैं और मैं अपने क्लैन में एक अकेला ऐसा बच्चा हूँ। मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ, क्योंकि मेरा सोल पावर फायर है जो कि रेड फ्लेम है, यानी कि रेड फ्लेम जिसके जरिए मैं सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ट्रेनिंग में एक्सरसाइज करते वक्त मैं अपने जिन क्लैन के लोगों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ यानी कि ट्रेनिंग करता हूँ, मैं गलती से उन्हें ही कभी कभी मार देता हूँ। और जिन लोगों को मैंने मार दिया और वो मर गए, उनके सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन मेरे फादर इस चीज से बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है और इसीलिए मुझे उन्होंने एक स्पेशल टास्क दिया है। मेरे इस मिशन का टारगेट इन तीनों दुनिया का कोई नॉर्मल सोल नहीं है, बल्कि स्पेस से एक मीट्रोइड 100 साल पहले यहाँ पे आया था। आरडी इंस्टीट्यूट और डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट के पैराडाइस ने उस मेट्रोइड को सबसे पहले खोजा और उन्होंने उस मेट्रोइड में ये पाया कि उसके अंदर तीनों ही दुनिया के बाहर का एक पावरफुल सोल बॉडी है जो कि एक अलौकिक सोल है। और डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट इस अलौकिक सोल को एक डीमन की बॉडी में डाल दिए हैं और उनको लगता है कि इस अलौकिक सोल के जरिए वो एक पावरफुल वेपन बना पाएंगे। और मेरा मिशन ये है कि मुझे पैराडाइस यानी कि स्वर्ग में एक होस्ट बन के आना होगा और जिस लड़के के बॉडी के साथ उस अलौकिक सोल को जोड़ दिया गया है, मुझे उस सोल के साथ उस बॉडी को भी मारना होगा। और यू किंग ये सारी चीजें अपने मन में सोच रहा होता है तो नंबर 1 उससे कहता है कि ओए नए लड़के, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद यू किंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मेरा नाम यू किंग है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो नंबर 1 कहता है कि मेरा कोई नाम ही नहीं है, सब मुझे नंबर 1 कह के बुलाते हैं। लेकिन उसकी ये बात सुन के यू किंग थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा नाम ही नहीं है? तो नंबर 1 कहता है हाँ, जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मेरा कोई नाम नहीं है। और उसके बाद नंबर 1 को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है, जिसे देखकर यू किंग कहता है कि क्या ये ठीक है? अचानक इसे क्या हो गया? लेकिन नंबर 1 को इस तरह से देखकर सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि नंबर 1 वापस से पागल होने वाला है, तुम भी यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगा। और उसके बाद नंबर 1 के अंदर से वही अलौकिक सोल बाहर आती है, जिसे देखकर यू किंग चौंक जाता है क्योंकि उस सोल की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और यू किंग ये सारी चीजें देखकर ये सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने सही कहा था, ये तो बहुत ही पावरफुल है। और यू किंग साथ में ये कह रहा होता है कि मेरे फादर जिससे डरे हुए हैं वो यही है, नंबर 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये इस अलौकिक सोल को धारण कर सकता है। और उसके बाद यू किंग कहता है कि मुझे ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। और उसके बाद यू किंग अपनी फायर से नंबर 1 पे अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरे क्लैन की सेफ्टी के लिए है, तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहने के साथ वो अपने रेड फ्लेम से नंबर 1 पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो नंबर 1 को हरा रहा है, अगर ये इतना ही ताकतवर है तो उसने उस बड़े पिग को क्यों नहीं हराया? तो उसके बाद यू किंग कहता है कि वो पिग मॉन्स्टर बहुत ही क्यूट था और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद ही नंबर 1 की आवाज आती है और वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन यू किंग ये चीज देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये लड़का मेरी फायर के आगे अभी भी जिंदा है। और उसके बाद नंबर 1 यू किंग से कहता है कि मैं अपने बॉडी से अपना कंट्रोल खोने ही वाला था, लेकिन थैंक्स कि तुमने मेरी मदद की। और वो वापस से मेरे डिवाइन पूल में चला गया, लेकिन अभी भी वो मेरे डिवाइन पूल में उथल पुथल कर रहा है। लेकिन यू किंग नंबर 1 को देखकर ये सोच रहा होता है
है कि ये मेरी एज का पहला ऐसा डीमन है जो कि मेरे सोल फायर के आगे टिक पाया। लेकिन नंबर 1 यू किंग से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसा एक बार और कर सकते हो। लेकिन नंबर 1 अभी अपनी बातें पूरी कर ही रहा होता है, उससे पहले यू किंग अपनी फायर से उसके सर पे अटैक कर देता है, जिससे नंबर 1 दूर जाके गिरता है। उसके बाद यू किंग कहता है कि मैंने इस बार अपने सोल फ्लेम के साथ अपनी सोल पावर को भी मिला के अटैक किया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अब ये बचना नहीं चाहिए। लेकिन यू किंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि नंबर 1 वापस से उठ जाता है और कहता है कि वाह मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज देखकर यू किंग ये सोच रहा होता है कि क्या ये लड़का इमोर्टल है। लेकिन उसके बाद ही यू किंग वापस से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता है और अपने सोल डिस्ट्रॉइंग फ्लेम स्ट्राइक से वापस से नंबर 1 पे अटैक करने लगता है, जिससे नंबर 1 कहता है कि रुको रुको, मैं अब ठीक हो गया हूँ, तुम्हें ये वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यू किंग मानता नहीं है और वो अटैक कर देता है और वहाँ पे खड़े सभी बच्चे ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि यू किंग ने नंबर 1 को किस कर लिया होता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सिपाही नंबर 1 को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नंबर 1 वापस से पागल हो गया है और वो सभी सिपाही नंबर 1 को पकड़ने के लिए आए होते हैं। लेकिन उन सिपाहियों की अंदर से फट रही होती है। उनमें से एक सिपाही तो ये भी कहता है कि आखिर मैं आज ड्यूटी पे आया ही क्यों, अगर मुझे पता होता कि वापस से नंबर 1 पागल होने वाला है तो मैंने आज छुट्टी ले ली होती। लेकिन जैसे ही वो लोग नंबर 1 को देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि नंबर 1 और यू किंग अभी भी किस के पोजीशन में खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर सभी सिपाही चौंक जाते हैं। और उसके बाद नंबर 1 उन सिपाहियों से कहता है तुम लोग ये खड़े होके क्या देख रहे हो, और साथ ही वो यू किंग को अपने से दूर कर देता है। लेकिन उसके बाद वो सिपाही वापस से अटैक मोड में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये शायद अभी भी पागल हुआ है, इसने हमें यहाँ से जाने को कहा। और उसके बाद वो सिपाही फुल फॉर्मेशन में सबको जाने को कहता है और ये बात सुन के वहाँ पे खड़े सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं फुल फॉर्मेशन ये क्या है। और उसके बाद वो सारे सिपाही गोल गोल राउंड करके वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर वो सारे बच्चे कहते हैं कि ये लोग तो हम पे अपना जोर दिखाते हैं। लेकिन नंबर 1 के आते ही इन लोग की फट जाती है। उसके बाद वो बच्चे एक दूसरे से नंबर 1 के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो नंबर 1 उन लोगों को चिल्ला के कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके बारे में दोबारा बात मत करना और यहाँ से चले जाओ। फिर यू किंग और नंबर 1 एक दूसरे को देख के थोड़ा सा शर्मा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने से पीछे घूम जाते हैं। यू किंग कहता है कि तुम पहले जाओ, लेकिन साथ ही नंबर 1 थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, तुमने मुझे उस परेशानी से बाहर निकाला। लेकिन साथ में नंबर 1 ये भी सोच रहा होता है कि इसने मुझे किस किया तो क्या इसने ये सारी चीजें जानबूझकर की। फिर वो ये सोचता है कि ये तो एक प्रिंस है और इसके पास तो बहुत सारी प्रिंसेस होगी, लेकिन आखिर ये कहना क्या चाहता है। और यही सोचते सोचते नंबर 1 आगे की तरफ चलता जाता है और उसके बाद नंबर 1 मन में ये भी सोचता है कि क्या ये मुझे अपना टॉय बॉय बनाना चाहता है। लेकिन नंबर 1 के पीछे यू किंग अभी भी खड़ा होता है और वो भी अपनी फायर मैजिक के साथ, और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए, बार बार वो यही सोच रहा होता है। और उसके बाद यू किंग नंबर 1 से कहता है कि मैं एक्चुअली में तुम्हें बचाना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नंबर 1 अपने ही ख्यालों में खोया होता है, वो उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है। और उसके बाद नंबर 1 अचानक से कहता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। नंबर 1 की ये बात सुनने के बाद यू किंग शांत हो जाता है और उसके बाद ये सोचता है कि क्या इसने ये कहा कि हम दोस्त बन सकते हैं। और नंबर 1 कहता है कि हम भी दूसरे दोस्तों की तरह बहुत मजे करेंगे। उसके बाद यू किंग कहता है कि मैं बिना दोस्तों के ही बड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास सोल फायर है। क्लैन का कोई भी बच्चा मेरे पास नहीं आता था और किसी ने भी मुझसे कभी भी दोस्ती नहीं की। और उसके बाद यू किंग रोते हुए कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि ये सोल फायर मेरे अंदर से निकल जाए, मैं इसके लिए हर रोज कोशिश करता था, लेकिन आज तक ये मेरे शरीर से बाहर ही नहीं गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। यू किंग की बातें सुनने के
बाद नंबर 1 हंसते हुए कहता है कि तुम उन सब की बातों के बारे में मत सोचो कि वो लोग क्या कहते हैं, मैं तो तुमसे भी बड़ा मॉन्स्टर हूँ। मेरी आंखों को देखो, ये रेड है। मेरे पास डीमंस की आंखें हैं, लेकिन मैं इमोर्टल के स्किल्स को सीखता हूँ और इसीलिए मेरे बाल इमोर्टल के बालों जैसे व्हाइट हो गए हैं और मेरे कान इमोर्टल और ह्यूमन जैसे हैं, डीमन जैसे नहीं। लेकिन कभी कभी जब मैं खुश हो जाता हूँ तो वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और यहाँ तक कि मेरे अंदर एक सोल है जो कि मुझे कभी कभी पागल बना देती है और इन सब के साथ मैं एक पूरा मॉन्स्टर हूँ। लेकिन फिर भी मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि कोई भी किसी चीज में फिट नहीं होता और मॉन्स्टर्स के भी तो अपने खुद के ग्रुप होते हैं। हालांकि वो लोग तुम्हारे पास नहीं आते क्योंकि तुम्हारे पास सोल फायर है, लेकिन इसके बावजूद मैं इससे नहीं डरता। और ये कहने के साथ ही नंबर 1 यू किंग के कंधे पे अपना हाथ रख देता है और उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे सामने डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 की ये सारी बातें सुनने के बाद यू किंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको थैंक यू कहता है, लेकिन उसकी खुशी के कारण उसका सोल फायर बाहर आ जाता है, जिससे नंबर 1 घबरा जाता है और चिल्लाते हुए इधर उधर भागना चालू कर देता है। डीमन गॉड के इस एपिसोड में यहीं तक। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।